अब महाराष्ट्र की बात हो ही रही तो थोड़ा इलेक्शन की बात कर लें हम यहाँ पर। राजनीति में समय से पहले और राजनीतिक हैसियत से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाता है, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, उनके पैर ज़मीन से उखड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि उनकी काबिलियत पर, उनके योगदान पर या उनके कार्यों से उनको ये सारी चीज़ें मिली हैं। जबकि उनको ये एहसास नहीं रह जाता कि वो किन परिस्थितियों में उस सत्ता को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो अचानक से ये सारी चीज़ें पा जाते हैं। वो दरी बिछाने से कुर्सी लगाने तक का अगर कोई कार्य नहीं किए हैं, यानी कि शुरुआत अगर उन्होंने नहीं की है और तुरंत उनको कोई चीज़ मिल जाती है, तो ऐसी शंका ज़्यादा बनी रहती है, तभी उनके पाँव उखड़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें तो हम अपनी काबिलियत से पाए हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों के कारण उनको ये सारी चीज़ें मिली हैं। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके काबिलियत पर या किसी अन्य के कारण, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उनकी उनकी वजह से मिल गया, उनकी करिश्मा की वजह से मिल गया है। लेकिन आपको पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी देश की। लोग परेशान थे, चाहे सीमा पर सेना के सर कट रहे हों, चाहे बलात्कार का मामला हो, निर्भया कांड, चाहे घोटालों पर घोटाला, चाहे महंगाई, ये सभी कारण थे। इसमें किसी एक नेता का करिश्मा नहीं था कि उसको देखकर लोगों ने वोट कर दिया। आजकल के जो भाजपा के नेता लोग हैं, वो भाजपा को स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग भस्मासुर हैं भाजपा के। जिस प्रकार से भगवान शिव ने भस्मासुर को किसी के सिर पर हाथ रख देने पर वो व्यक्ति को भस्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से भाजपा ने इन नेताओं को दे रखा है। वो दूसरों को तो नष्ट कर ही सकते हैं, साथ में अपनी पार्टी को भी नष्ट कर सकते हैं। आपके इलाके में कौन कौन से भस्मासुर हैं, या कौन भस्मासुर है इस समय बीजेपी में, वो आप बता सकते हैं। कमेंट करिए इस पे।